Morning everyone. Wishing you a very happy new year. How are you all? Hope you are all safe. Let's start the fresh. Let's start the new. This is a new year, so we have to start the new. So we will going to study unit number 7, Robinson Crusoe. Activity number 1. Read the following story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. He lived alone for many years on an island and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी था जिसकी सीप जो थी वो सी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी कि तबाह हो गई थी, टूट गई थी। तो इसकी वजह से वो एक आइसलैंड पे रुक गया था और वो वहाँ पे बहुत सारे साल रहा था और वो भी बहुत ही अकेला रहा था। लेकिन इस एक दिन उसे एक फुटप्रिंट मिलते हैं सैंड पे, और चलो देखते हैं कि वो फुटप्रिंट किसके होते हैं और वो क्या क्या और डिस्कवर करता है। डिस्कवर यानी कि खोजना, ठीक है। One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन मैं मेरी बोट की तरफ, underline the words towards, that means की बाजू, मतलब कि मैं उसकी और उसकी बाजू जा रहा था और मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। फुटप्रिंट यानी कि पैर जो होती है उसकी जो छाप होती है, वो जैसे कि हम कहीं पे चलते हैं तो हमारे निशान बन जाते हैं ना पैर के, उससे कहते हैं फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैंने देखा कि एक आदमी की सैंड पे फुटप्रिंट थी। आई स्टूड अमेज्ड यानी कि सरप्राइज। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, I could neither hear nor see anything. मैंने सुना, फिर मैंने मेरी चारों तरफ देखा। Looked around यानी कि मेरी चारों तरफ। I could neither hear nor see anything. ना तो मैं कुछ सुन पाया और ना ही मैंने कुछ देखा। I went up higher to look down. I went up down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. फिर मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, मेरा जो सीशोर था उसकी तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय उस एक फुटप्रिंट के। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशंस। मैं आगे गया उसको देखने के लिए, तो मुझे और भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिले, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर ये मेरी भूल नहीं थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम हियर। लेकिन मैं भूला नहीं था, वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, लेकिन वो फुटप्रिंट ही थे आदमी के। वो एग्जैक्टली किसकी प्रिंट थी? तो फुट की प्रिंट थी, टोज की प्रिंट थी, हील की प्रिंट थी, और जो बाकी के हमारे जो फुट के पार्ट्स होते हैं उसकी प्रिंट थी। मैं ना तो इमेजिन कर रहा था कि ये किसके हैं या तो फिर कहाँ से आए हैं ये फुट प्रिंट्स। I stayed a long time thinking but became more and more confused. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. फिर मैं बहुत टाइम रहा और मैंने बहुत टाइम सोचा और मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। जैसे जैसे मैं सोच रहा था वैसे वैसे मैं कंफ्यूज्ड हो रहा था। और मैं जब घर लौटा तब मैं बहुत ही डरा हुआ था। फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ, अंडरलाइन द वर्ड फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ। फिर मैंने मेरे आसपास देखा, पीछे देखा, आगे देखा, तो वहाँ पे मुझे 2 या 3 स्टेप्स ही मिले थे, लेकिन मैं मिस्टेकन नहीं था। लेकिन ये कोई मेरी भूल नहीं थी। मुझे तो लगा कि शायद कोई पेड़ है वो एक आदमी में बदल गया है।
When I came to my cave, which I called my castle. Castle यानी कि जो हम सैंड से जो घर बनाते हैं उसे कैसल कहते हैं. केव यानी कि गुफा, जिसे वो कैसल कहता था अपनी. I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used a ladder or went in my hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. फिर मुझे ये सोच के बहुत ही डर लग रहा था, इसलिए मैं अपनी केव में चला गया, जिसे कि मैं अपना कैसल बोलता हूँ, और मैं वहाँ अंदर भाग गया और मैं बहुत ही तेज़ भागा. मुझे नहीं लगता कि इतना कोई एनिमल भी इतना तेज़ भागता होगा. मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं अंदर हॉल में जाने के लिए, जिसे वो डोर कहता था अपनी, तो उसमें जाने के लिए मैंने कोई लेडर का यूज़ किया भी था कि नहीं किया था, मुझे तो ये भी याद नहीं है. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैं उस रात सो ही नहीं पाया. जितना मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचता था कि जो मैंने आज देखा, उतना ही मुझे ज़्यादा डर लगता था. अफ्रेड यानी कि डर. फ्राइटनिंग और अफ्रेड दोनों सिनोनिम्स हैं, जिसका मीनिंग होता है डर. ठीक है. आई थॉट यानी कि मैंने सोचा कि ये या तो फिर एक मेनलैंड है जो कि सी है, उसका कोई सैवेजिस होगा. सैवेजिस यानी कि जंगली, जो जंगली कोई जानवर होगा जो एक दिन घूमते घूमते, वॉन्डर्ड यानी कि घूमते घूमते सी से बाहर निकल आया होगा. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अच्छा हुआ, लकीली यानी कि अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त वहाँ पे शोर यानी कि किनारा जो होता है, सी का किनारा जो होता है, उस पर मैं नहीं था. अगर मैं उस पर होता और अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा. अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी और उसे पता, रियलाइज्ड यानी कि पता लगना, अगर उसने रियलाइज़ कर लिया होगा कि यहाँ पे कोई और भी रहता है, तो शायद हो सकता है कि वो अपने और साथियों के साथ मुझे मारने के लिए चला आए और फिर मुझे खा भी जाए. एंड सो आई ले फ्राइटेंड फॉर मैनी डेज एंड प्रेज फॉर प्रोटेक्शन. In doing so, I was much comforted or began going out. But even now, as I went forward, I looked behind frankly because I was still very frightened. और मैंने बहुत दिन ऐसे ही सोते हुए, अपनी केव में सोते हुए गुजारे, क्योंकि और मैं प्रे करता था प्रोटेक्शन के लिए. प्रोटेक्शन यानी कि रक्षण, अपनी रक्षा के लिए मैं प्रे कर रहा था. मैं बहुत ही डरा हुआ था. मैंने तो बाहर जाना भी छोड़ दिया था. लेकिन बहुत दिनों बाद जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब हालात ठीक है, अब मच कंफर्टेबल यानी कि अच्छे हालात, तो मैंने बाहर जाना शुरू किया. लेकिन जब मैं बाहर गया तो मैंने बहुत ही धीरे से अपने आसपास देखना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत ही डरा हुआ था. However, as I went for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. Luckily, मैंने उस दिन 2 या 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं देखा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोल्डर, लिटिल बोल्डर, दैट मीन्स कि थोड़ा सा बहादुर. बोल्डर यानी कि बहादुर. तो मैं थोड़ा सा बहादुर फील कर रहा था अपने आप को, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं देखा था. दैट मीन्स फुटप्रिंट नहीं देखे थे. ठीक है. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शोर के बाजू जाता हूँ और एक बार फिर एग्जामाइन यानी कि निरीक्षण, मैं निरीक्षण करता हूँ जो मैंने फुटप्रिंट देखे थे उसके. आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क. फिर मैंने डिसाइड किया अपने फुटमार्क को उस फुटमार्क के जैसा
वो एक जैसे हैं कि नहीं हैं। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, seemed larger than my own. फिर मैं उस फुटप्रिंट जो था उसके क्लोज़र यानी कि उसके बाजू में उसके पास गया और मैंने रियलाइज़ किया कि यही जो यहाँ पे जो फुट पार्क है उस प्लेस पे तो मैं बहुत टाइम हुए सिंस अ लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत टाइम हो चुका है, मैं तो यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। और दूसरी बात कि जब मैंने वो जो फुटप्रिंट थे उसके पास में ही मैंने अपना पैर रखा और मुझे लगा कि ये तो मेरे पैर से भी ज़्यादा बड़ा फुटप्रिंट है। सीम्ड दैट मीन्स लगना। My fear returned. I went home again believing that there was someone there. मैं फिर से डर गया। Fear is also synonym of frightened और afraid, ठीक है, यानी कि डर। Fear का मतलब भी होता है डर। I went home. मैं फिर से घर पे चला गया। Believing that there was someone there. और मुझे यकीन हो गया कि वहाँ पे कोई तो है। अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रू। ये पोएम अडेप्टेड यानी कि ली गई है, किसके थ्रू ली गई है? डैनियल डिफो नाम के एक जो लेखक है यानी कि जो राइटर हैं उसने एक बुक लिखी हुई है, रॉबिन्सन क्रूजो नाम की बुक लिखी गई है, उसमें से एक ये छोटा सा पार्ट दिया गया है, ठीक है, जिस बुक को लिखा है डैनियल डिफो ने। तो आज के लिए बस इतना ही, दूसरा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।